तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल था पहले। बहुत हाँ, मेरे पर हम पर 17 केस है, हम पर ऐसा है तो वैसा है, हम तुम पर हड़िया रेप करवाएंगे, रेप कैसे है। ये नेता आकर के ऐसा उल्टा पुल्टे बयान दे देते हैं कि ये 10-12% वोट जो गठबंधन को मिलना होता वो वोट गुस्सा से मार देते कि महंगाई हो कुछ हो। हम लोग भाजपा तरह तरह का कानून ला करके मुसलमानों को टारगेट करके कानून में था। आपने देखा होगा कि लालू जी का एक मामूली वर्कर भी अगर ब्लॉक में चले जाता था तो उसके नाम सुनकर के लोग काम कर देते थे। ये कर देंगे, सिलेंडर का दाम घटा के 500 रुपया कर देंगे, गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और हर महिला के खाते में 2500 रुपया हर महीना भेजने का काम। हम लोग पार्टी बदले, सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने जितना काम लिख करके दिया सारा काम स्वीकृत हुआ और सारा काम हम लोगों ने करना। यानी कि आपके भाटाबाड़ी पंचायत में हम समझते हैं 12-13 रोड अब तक हम लोग बनाए और आपका बगल धनगढ़ा या हमारा जो 3 पंचायत है धनगढ़ा, पथरघट्टी और लक्ष्मीपुर, ये जब हम लोग इलेक्शन के दौरान जब वोट मांगने के लिए आते थे तो लोगों का एक ही मांग होता था कि हम लोग का कालोपीर घाट का पुल बना दीजिए और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, आपके साथ हम लोग हमेशा रहेंगे। लेकिन आज 2 तरफ से 2 रोड बन गया है, एक ही पुल नहीं, 2 पुल बन गया। फिर कल हम लोगों ने वो आपका तुलसिया टू बीबीगंज वाला का भी शिलान्यास कर दिया है जो 9 करोड़ की लागत से बनना है। उसमें बीच में 3 पुल भी होगा, लगभग 9.5 किलोमीटर लंबा रोड है। तो गर्ज के आप अगर इसी तरह अगर देखेंगे तो पूरे विधानसभा में रोडों का जाल बिछा दिया गया है। यही रोड जो आप अभी आते हैं ये मेरे ही रीजन में बना था, जिसको अभी वो मेंटेनेंस पीरियड में भी है। अभी देखिए रोड भी काफी थोड़ा बीच में खराब हो गया, बीच में एसडीओ को बोले थे लेकिन उसको मेंटेन नहीं करवाएंगे इंशाल्लाह। फिर अगर हम बात करते हैं अभी एग्जीक्यूटिव से, तो इसी तरह हमारे क्षेत्र में जो भी रोड पुल पुलिया है, आपने देखा होगा कि बरसों से जो पुल नहीं बन रहा था, आपका लोधावाड़ी पुल हो, कालोपीर पुल हो, आपका दिसंदरा पुल हो, इसी तरह मटियारी घाट का पुल है, तो हम लोगों ने मैक्सिमम पुल को बनवाने का कोशिश किया। और जो रोड बरसों से नहीं बन रहा था, आप अगर देखे होंगे महेश बतना वाली सड़क, आपका चरकपुरा लोचा वाली सड़क, दोहर वाली सड़क, इसी तरह अगर कुल मिला करके आप अगर देखेंगे लगभग 350 सड़कें पूरे विधानसभा में अब तक बन चुका है। और अभी टेंडर प्रक्रिया में लगभग 87 सड़क बहादुरगंज का है और लगभग 53 सड़क टेरागाछ का है और 7-8 सड़क आपका जो छोटा मोटा रह गया है आपका ये डीजल बैंक का जो 3 पंचायत है उसका है। तो गर्ज के अभी लगभग 132-33 सड़क 3 महीना के अंदर उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि 6 महीना में इलेक्शन भी है, वो सब टेंडर में चले गया और इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। और ये सारे रोड जब कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं अपना बुकलेट भी दूंगा, आपके घर घर तक इंशाल्लाह पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि मैं कितने रोड और पुल पुलिया को बनाने का काम किया। आप अगर देखे होंगे, आप बहादुरगंज टेरागाछ रोड कितनी जर्जर स्थिति में थी, इस रोड को हम लोग आपका 218 करोड़ की लागत से बनवाने का काम करने जा रहे हैं, जबकि 1 साल पहले ही इसको टेंडर करा दिया गया था। लेकिन ये भाजपा सरकार, आपको मालूम ही है कि ये इतनी भ्रष्ट सरकार है, इतनी करप्ट सरकार है। आप खुद देखते होंगे, चाहे वो पंचायत से लेकर के आपका सचिवालय तक कहीं भी जाइएगा, भ्रष्टाचार समझिए चरम सीमा पर है। यानी इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होता है। ये सरकार खुद पैर में झुक जाता है पदाधिकारियों का। नीतीश कुमार को अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इंजीनियर के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, कहते हैं कि पैर पकड़ लूं, इंजीनियर साहब काहे नहीं काम किया। यानी कि वो शक्ति बरतनाकारियों के साथ ये है कि आज भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई पदाधिकारी डर नहीं रहा है। अगर यही चीज लालू जी के जमाने में था, आपने देखा होगा कि लालू जी का एक मामूली वर्कर भी अगर ब्लॉक में चले जाता था तो उसके नाम सुनकर के लोग काम कर देते थे, ये स्थिति था। लेकिन वही आज ये नीतीश कुमार जी का ठीक है, आज बहुत हद तक हम लोग ये कहेंगे कि उस जमाने में बजट भी कम था, सहूलियत भी कम थे, लेकिन धीरे धीरे बजट भी बढ़ी, आज बेहतर हुआ है। आज चाहे बिजली के मामले में ले लीजिए या सड़क के मामले में ले लीजिए, अगर आप पूरे लोकसभा क्षेत्र में अगर देखेंगे सबसे ज्यादा काम आपके बहादुरगंज विधानसभा में हुआ है। अभी भी अगर देखेंगे 132-33 जो रोड आना है, आप मुआवजा कर लीजिए। पूरे चारों जो विधानसभा किशनगंज जिला का है, किसी में 32, किसी में 36, किसी में 49 रोड है, लेकिन अकेला बहादुरगंज विधानसभा है जो मेरा 3 प्रखंड मिला करके लगभग 133-34 रोड बनने जा रहा है, जिसका टेंडर प्रक्रिया में है।
तो हम लोग एक एक मामले को विधानसभा में उठाने का काम करते हैं, एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो। अभी बता रहे थे मास्टर साहब कि प्ले ग्राउंड का आप ही का विधायक है जो विधानसभा में अकेले, आप अगर देख लीजिएगा रिकॉर्ड उठा करके, मैं ही वो शख्स था कि मैंने सरकार से मांग रखा था कि हमारे बच्चों को ओलंपिक में खेलने के लिए, एशियाड में खेलने के लिए, नेशनल टीम में खेलने के लिए हमारे गांव देहात में हर पंचायत लेवल पर ये कम से कम प्ले ग्राउंड होना चाहिए। एक प्ले ग्राउंड अगर आप दीजिएगा तो हमारे बच्चे भी वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। इसी बात पर पूरे बिहार में सरकार ने लागू कर दिया। आपके पंचायत में भी प्ले ग्राउंड बना है। अब ये कहाँ बनवाया है मुखिया जी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हर पंचायत में प्ले ग्राउंड सैंक्शन हो गया है। उसके चाहे वो बास्केटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, जो भी जिस चीज का दिए हैं वो चीज का प्ले ग्राउंड बन रहा है। खेल का मैदान मोटा मोटी है। अगर कहीं नहीं बना है तो आप जमीन उपलब्ध कराइए, उसको डेवलप मैं मनरेगा से करवा दूंगा। आप सिर्फ जमीन उपलब्ध करा दीजिए। अभी आप बात कर रहे थे पंचायत भवन का, लोगों ने मेरे बारे में बहुत उल्टा पुल्टी बोला, जबकि आज 2 साल से जमीन के लिए बोला जा रहा है कि आप कहाँ बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप जमीन उपलब्ध कराइए, लेकिन जमीन कहीं दे रही है, नहीं दे रहे हैं भाई। तो जमीन जहाँ सरकार को लगा कि ये जमीन है, जबकि वो जमीन बंदोबस्ती जमीन था, उसको निरस्त कर करके वहां बनने जा रहा है। अब हर 2-4 दिन पर आकर के वहां रोक दिया जाता है, फिर हमको ठेकेदार फोन करता है कि सर ऐसा ऐसा बात है, वहाँ रोक देता है। फिर उस दिन जब डीएम साहब भी, जबकि बहुत टाइट है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना है कि चुनाव से पहले ये सारा भवन बन करके रेडी हो जाना चाहिए, वो भी ठेकेदार भी इतना जल्दी में कैसे काम करेगा। जबकि हमने इमरान भाई से भी कहा कि इमरान भाई आप जमीन उपलब्ध करा दीजिए, आप जहाँ चाहिएगा वहां बन जाएगा, लेकिन जमीन तो उपलब्ध कराइए। आप जमीन भी नहीं दीजिएगा, जब बन रहा वहां बनने भी नहीं दीजिएगा तो भाई तो दिक्कत वाली बात है। फिर डीएम साहब को बोल करके 1 सप्ताह का समय लिए डीएम साहब से कि 1 सप्ताह का और मोहलत दे दीजिए और ये लोग जमीन का उपलब्ध करेगा, लेकिन अब तक पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक हमको पता नहीं चला, अगर नहीं हुआ तो फिर वही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लोग बोल रहे हैं कि विधायक जी, अरे भाई हमको क्या, हम तो चाह रहे हैं कि पब्लिक जहाँ चाहेगी वहां बनेगा, लेकिन आप जमीन तो मुहैया कराइएगा ना। जहाँ आज 2 साल से बोला गया है, आप अगर जमीन नहीं दे रहे हैं तो ये कमी तो आपकी है, आपको देखना चाहिए। क्योंकि कहीं आपका कर्मचारी है, सीईओ है, आप अगर बोलिएगा तो सीईओ को मैं बोलूंगा कि जाकर के आप देखिए वहाँ क्या मुखिया जी बोल रहे हैं, क्या समिति साहब बोल रहे हैं, जमीन वहाँ है या नहीं है, ये देखना आपका काम है। आप अगर जमीन उपलब्ध करिएगा, मैं दबाव डाल करके सीईओ से लिखवाऊंगा कि जमीन आप लिखिए, वही भवन बनेगा। अब जमीन नहीं दीजिएगा, जहाँ मिल रहा है वहाँ बनने नहीं दीजिएगा तो भाई तो दिक्कत वाली बात है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो बने हर जगह डेवलपमेंट का काम हो। अभी आप देखेंगे बड़ी बड़ी भव्य हॉस्पिटल का बन रहा है, लगभग 7 हम लोगों ने बना दिया, 7 पंचायत में, बारी बारी से सभी पंचायतों में बनना है, और लगभग 2 मंजिला 1 करोड़ 65 लाख की लागत से बनने जा रहा है, हर पंचायत में बनेगा। अभी फिर 7 आया हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें भी काम शुरू हो जाएगा। अभी हम लोगों पर बहुत जटिल मुसीबत कहिए या क्या कहेंगे इसको, हम लोग अभी वक्त का जो मामला आया था, आपने देखा होगा कि ये वक्त का जो कानून है सरकार ने, ये भाजपा सरकार या आरएसएस की सरकार ने हम लोगों पर फिर थोप दिया। पहले एनआरसी, सीएए, फिर ट्रिपल तलाक का मामला आया, चूंकि शरीयत का मसला था। हम लोग जान रहे हैं कि हम तुम्हारी अदालत में नहीं जाएंगे, हम लोग अपने बीच में तय करेंगे कि तलाक देने के बाद का रस्म हम लोग शरीयत के मुताबिक तय करेंगे या तुम्हारे काले कानून के मुताबिक तय करेंगे। क्योंकि वो मामला तो चलिए ठीक है, हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये वक्त का मामला है। ये अगर आप देखिएगा तो ये सारे में सबसे समझिए गंदा कानून पास किया है। ये सारा समझिए वो एक तरह से जमीन को हड़प करना चाहती है। आप देखे होंगे इससे पहले, अगर आप इतिहास उठा करके देखिएगा तो 1882 में अंग्रेजों में जमाने में जो हमारे लोग थे, हमारे वो लोग भी काफी विरोध किए थे 1882 में। वो भी जमीन को हथियाने के लिए का कानून लेके आया था। आज भाजपा सरकार भी वही करने जा रही है। अब भाजपा सरकार चाह रही है कि ये जमीन से लोगों को आमदनी नहीं हो रहा है, इसका मकसद था गरीबों का मदद करना, मिस्किनों का मदद करना। लोग खा पी रहे हैं, अरे भाई ठीक है, जो खा रहे हैं इसमें हमारे जो कुछ मुतवल्ली है, जो हमारे ही कम्युनिटी के हैं, मैं मान रहा हूँ कि ये लोग कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ गलती भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, तो अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए, ऐसे लोगों के लिए कानून बनाइए कि वो लोग नहीं कर पाए। लेकिन ये नहीं करके आप ऐसा कर रहे हैं कि आप हमारी जमीन को ही हमसे छीनना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा कानून को लेके आ गए हैं। आप अगर देखिएगा कि इसमें वायलेशन किया गया धारा 14 का, धारा 25-26 का, धारा 29 का, धारा
301 का। तो इस तरह का जो धाराओं का जो वायलेंस किया गया है कि हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो माइनॉरिटी का जो स्टेटस है, इसको भी आप नहीं मान रहे हैं, हमारा जो संपत्ति का अधिकार है इसको भी आप नहीं मान रहे हैं, तो हमको क्या 2 दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं आप? तो इसी तरह हम लोगों को जागने की जरूरत है। अभी इमारत शरिया से भी ये आपका इमारत शरिया आपका वो फैसल रहमानी साहब आए हुए थे, उन्होंने भी बताया था। हम लोगों ने लोगों से अपील भी की थी कि आप लोग लाखों की तादाद में आइए, तो काफी लोग आए भी थे। तो बहुत अच्छी तकलीफ उन्होंने बताई कि बताया उन्होंने कि इसका जो ये विरोध हम लोगों को ये करते रहना है, कि जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता तो इसका विरोध हम लोग करते रहेंगे। और हो रहा है, जगह जगह हो भी रहा है। 30 तारीख को हम लोग को दावत है, वहाँ जोकी में भी होना है, अररिया में भी होना है। तो बारी बारी से इस तरह से हम लोग करते रहेंगे। चाहे वो बताए थे, बहुत सारे तरकीबें भी बताए थे, वो बताए थे कि मैं हर मस्जिद में भेज दूंगा उसका कॉपी, कि हर गांव देहात में भी इसका विरोध होना चाहिए। तो ये सरकार तरह तरह का कानून ला करके मुसलमानों को टारगेट करके कानून बना रही है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करें कि ऐसे कानून का विरोध अगर जब तक नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आया था। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला आया था, जो सरकार काले रुपये को सफेद करना चाह रही थी चंदे के शक्ल में लेकर के, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने का काम किया। तो हमारे राजद के भी पहला अगर आप सुनवाई हो रहा है 5 कॉपी का, जिसमें पहला कॉपी राजद का ही है, जो हमारे मनोज झा जी ने दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अवैसी साहब भी डाले हैं, मास्टर मुजाहिद साहब भी डाले हैं। इस तरह 5 कॉपी पर अभी सुनवाई चल रही है। 5 आपका जो ये याचिका है उस पर सुनवाई चल रही है। तो सरकार ने बहुत सारी टिप्पणियां उसमें की है, ये सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट उसमें बहुत सारा टिप्पणी की है। तो वो टिप्पणियों में ये जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट से शायद कुछ राहत मिल सकता है, लेकिन उसमें जितना सारा कानून बनाया गया है, वो सारा जो 29 या 32 जो उसमें अमेंडमेंट किया गया है, वो सारा मुसलमानों के खिलाफ जा रहा है। तो इसलिए 2-3 पर रिलीफ दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये 2-3 से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये कानून वापस हो, क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी जी ने ये कह दिया है कि ये कानून अगर हमारी सरकार आई तो ये कानून को हम लोग कूड़ादान में डाल देंगे। जिस तरह चूंकि आपका ममता बनर्जी ने बोली, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो तो आयरन लेडी है, आप देखते ही हैं कि ऐसे मुसलमानों के लिए वो मजबूती से खड़ी रहती है, तो आज वहाँ किसी का बाल बाका तक नहीं कर सकता है। अब यही चीज अगर आप देखेंगे बिहार में आज जरूरत है इस बात की कि ऐसे नेता को चुनना होगा जो हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी हमारे नेता ने बहुत सारे चीजों का घोषणा किया है कि जो 400 रुपया जो आपका वृद्धा पेंशन है उसको बढ़ा करके वो अगर सरकार आ गई तो 1500 रुपया कर देंगे, सिलेंडर का दाम घटा के 500 रुपया कर देंगे, गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और हर महिला के खाते में 2500 रुपया हर महीना भेजने का काम करेंगे। तो इस तरह की योजना ला करके हमारी माँ जो गरीबी रेखा में है, ऐसे लोगों को फायदा हो, ऐसा लोगों को फायदा पहुंचे। तो इसलिए 5-6 महीने के बाद हमारे यहाँ चुनाव भी होना है। तो हम लोग यही चाहेंगे, आप लोगों से गुजारिश होगा कि माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोग गठबंधन का साथ दे और मजबूती से साथ दे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आते, हम लोग भी थे उस पार्टी में, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि आज चूंकि उस वक्त बहुत सारे मामला थे, एंटी इनकम्बेंसी था, जिसको लोग कलंकित महसूस कर रहे थे कि ऐसा आदमी हमारा नेता है। आपने देखा होगा एक अभी ऑडियो वायरल हुआ है, अभी सरफराज बाबू बता रहे थे कि एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल था पहले, बहुत मेरे पर हम पर 17 केस है, हम पर ऐसा है तो वैसा है, हम तुम पर हड़िया रेप करवाएंगे, रेप केस करवा देंगे। तो जो इस तरह की मानसिकता के लोग इलाके में यही करवाते थे, आज कितना सुकून और शांति से लोग, हम ये नहीं कहेंगे कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन आज सुकून है, शांति है। आज लोग दलालू के पास नहीं जाना पड़ता। अगर आपको समस्या है, आपके पास मेरा नंबर है तो आप हमको फोन कर सकते हैं, आपका घर बैठे आपकी समस्या का समाधान होता है। आप अगर कोई भी समस्या है उसका हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, तो इसलिए मैं आपसे मौदेवाना दरखास्त करूंगा कि जो चुनाव आने वाला है 6 महीना में, तो इसलिए उस चुनाव में आप लोग, बहुत सारे लोग आएंगे। अभी बहुत सारे बी टीम भाजपा का जो है, अभी आपका जन स्वराज पार्टी है, उसके बाद हिंद सेना बनाया है, और आपका एक आरसीपी सिंह ने पार्टी एक और पार्टी बनाया। तो भाजपा ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए हुए हैं। ऐसे लोगों से आपका वोट सोचा है कि 2000, 5000, 10,000 वोट काट करके गठबंधन को कमजोर करना है। आप अगर देखे होंगे आज के डेट में भी
बहुत हम मानते हैं कि बहुत विरोध हो गए हैं लोग, मतलब ये मुत्तहिद हो गए, मुसलमानों के खिलाफ कर दिया है ये भाजपा आरएसएस ने हमारे हिंदू भाइयों को। लेकिन फिर भी आज भी 32-33% वोट ही आज भी भाजपा के साथ है, उससे ज्यादा वोट भाजपा के साथ आज नहीं है। लेकिन 12-13% वोट जो भाजपा का है, 12-13% वोट जो हिंदू वोटर्स है, जो सेकुलर वोटर है, वो भी इंतजार करता है कि अच्छे कैंडिडेट आएंगे, अच्छा रहनुमा आएगा तो हम लोग उसको वोट करने का काम करेंगे। लेकिन जैसे इलेक्शन का टाइम आता है ऐसे ललकारने का काम करते हैं ये नेता आकर के, ऐसा उल्टा पुल्टे बयान दे देते हैं कि ये 10-12% वोट जो गठबंधन को मिलना होता वो वोट गुस्सा से मार देते कि महंगाई हो कुछ हो हम लोग भाजपा ही को वोट देंगे या एनडीए को वोट देंगे। इसी वजह से एनडीए आप देखेंगे कि किसी भी स्टेट में आज सरकार बनती है, आप हालात का अगर मुताला करेंगे तो आपको लगता है कि वहां ये होने जा रहा है कि आपका लगता है कि अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो मालूम होता है कि एनडीए की सरकार बन गई। वजह यही होता है, ऐसे ही लोग जाकर के हमारे भाइयों को ललकारने का काम करते हैं और वो लोग गुस्सा में आकर के वोट कर देते हैं। तो हम लोग को बहकावे में नहीं आना है। आपने देखा होगा ये बहुत सारी जगह पे नहीं हुआ, हम लोगों ने अगर पार्टी बदला तो पार्टी बदलने की वजह से इलाके का विकास, जो ही हम लोग पार्टी बदले सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने जितना काम लिख करके दिया सारा काम स्वीकृत हुआ और सारा काम हम लोगों ने करने का काम किया। ये 17 महीने की जो सरकार चली, इस 17 महीने में ये सारा काम हम लोगों ने किया। इसलिए आप यहाँ तेरागाछ वाले मांग कर रहे थे डिग्री कॉलेज का, आज वो हमने विधानसभा में कई बार क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन उठाने का फायदा ये होता है कि सरकार उसको संज्ञान में लेती है और संज्ञान में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जहां जहां डिग्री कॉलेज नहीं है वहां डिग्री कॉलेज, प्रखंड में डिग्री कॉलेज होगा और उसके लिए 8 एकड़ जमीन के लिए सरकार ने मांग शुरू कर दिया है। वहां के सीईओ को चिट्ठी दिया गया है कि आप 8 एकड़ जमीन जो बिहार सरकार की जमीन है उसको आप सेलेक्ट कीजिए, वहां डिग्री कॉलेज बनेगा। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं, आपकी खिदमत में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह आप अगर मौका देंगे तो और हम समझते हैं कि और 2 साल का और अगर आप ये हो जाएगा 27 तक हमारे यहाँ कोई कच्ची सड़क बाकी नहीं रहेगा। आप अगर मान के चलिए तो हम समझते हैं कि आपका बहादुरगंज, तेरागाछ और दिगरबैंक के 3 पंचायत में मिला जुला करके 24-25 सड़क ही रह गया है जो कच्ची है। उसके बाद 8-10 पुल, मतलब मैंने 12-13 पुल ही रह गया है। उसके अलावा उसके बाद हमारे यहाँ रोड पुल पुलिया का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिपेयर का ही काम रहेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं शुरू दिन से इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करने का और ये खिदमत जारी रहेगा। आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहे। बस इन्हीं लफ्जों के साथ आपसे अपने बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया।